ये सारे काम 5 किलो में हो जाते हैं पब्लिक के। सीटें बढ़ेंगी, सपा की अब की सीटें बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मायावती का क्यों नहीं सम्मान निकलता, वो उनके पास आए से जनसंपत्ति क्या ज़्यादा नहीं है। कहीं वोट बीजेपी को देंगे, करना चाहे 4 बीघा चल जाए, लड़ाई पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उनको आसानी थोड़े हलवा खा लेंगे। आम जनता बेचारी महंगाई में पट्टा में परेशान चल रही है। इस परेशानी को देखते हुए आदमी जो सोच रहा है वो अब की तो मामला थोड़ा करना पड़ जाएगा ना बीजेपी को। हम भी लोग परेशान ही हैं, खुशहाल थोड़ी हैं, परेशान हैं। यहाँ पे गन्ने का रेट कम से कम 400 के ऊपर होना चाहिए। अब बताओ आदमी की खिलाई नहीं आ रही, मजूरी नहीं आ रही, क्या करेगा किसान। हाँ, सम्मान निधि देते हैं और लेते कितना है? 5 किलो राशन में क्या उसका 1 महीना पार हो जाएगा? ये आप बताइए हमें। खाली राशन ही खाएगा, उसके साथ में उन्हें कुछ लगता है? भाई सरकार तो कहेगी, सरकार ये कहाँ कहती कि हमने नहीं किया। सरकार तो कहती मैंने खूब कर रहा हूँ। अब इसका निर्णय जनता करेगी, तुमने क्या किया हमारे साथ या क्या नहीं किया, जनता करेगी। सरकार यही बनेगी, ये भी बता रहा हूँ। कैसे बने कुछ भी कहो, सरकार यही रहेगी। किसान परेशान है, जानवरों से क्या करें, जानवरों से परेशान। लेकिन सरकार कह रही है, बीजेपी के लोग कहते हैं कि गौशाला बनवा दिए हैं किसान। गौशाला बनवा दिया, गौशाले में जानवर रुकते कहाँ हैं, सब भगा दिए जाते हैं। तो भी आदमी परेशान है, लेकिन वो है तो, लेकिन वो नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? आदमी खामोश बैठा है। अब मालिक जाने क्या उसके पेट में है और क्या मौके पर करेगा। अब जो जैसी जनसंख्या बढ़ रही है, बता महंगा हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ, बीजेपी फिर जीतेगी। किसान है ना, हर ही आदमी परेशान है भैया। 400 पार लामा चाहे 500 पार लामा, अब का उनकी मर्जी छोड़ो, हर काम हो जाए। जब कर्म ऐसे करी हो तो को फल तो मालिक दीवे की रही। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका माइक। वैसे मार्च के महीने में इस साल मौसम कुछ उलटफेर करता रहा, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, और ठीक उसी तरीके से सियासत में भी कभी ठंडापन तो कभी एकदम गर्मी। कहीं ना कहीं सियासत में भी ये उलटफेर, या फिर यूँ कहें कि इस तरीके की सियासत में एकदम ठंडापन आना या एकदम माहौल को गर्म पकड़ लेना, ये सब फिलहाल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये कई मायनों में बहुत अहम हो जाता है। देखा जाए तो 2014 से 19 और उसके बाद अब 24 यानी 10 साल हो गए, और इन 10 सालों में जिस तरीके से बीजेपी की सत्ता रही है, तो जहां एक तरफ तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी अपनी जो है पुरजोर ताकत लगा रही है और एक नारा दिया है कि इस बार 400 पार, तो वहीं इस बार जो है 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों ने एकजुटता दिखाई है और इंडिया अलायंस का गठन किया है। और उस इंडिया अलायंस के तहत ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए साहब, हम भी जो है मजबूत हुए हैं। तो अब इसका असर पब्लिक में कितना है? क्या इंडिया अलायंस का कोई पब्लिक के अंदर इसका असर पहुंचा है? क्या लोग उसको समझ पा रहे हैं? कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन है, तो उनके पास कम्युनिकेशन का कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो कम्युनिकेशन में उस हद तक काफ़ी पीछे होते हैं। फिलहाल 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोतीलाल। मोतीलाल जी, क्या लग रहा है 2014 हो गया, 2019 हो गया, उसके मुकाबले 2024 का जो इलेक्शन है कुछ अलग हटके आपको लग रहा है? हाँ, इलेक्शन तो अलग हटके होगा भाई। पार्टियां जितनी हैं खूब ज़ोर शोर से आएंगी। अब ये तो पब्लिक के हाथ में है, क्या करती है पब्लिक। कि 14 और 19 के मुकाबले विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं एक नया सिस्टम तैयार किया है, कई पार्टियों को एकजुट किया है इंडिया अलायंस। तो क्या आपको लग रहा है कि 14-19 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को कुछ नुकसान होने जा रहा है या वाकई में फ़ायदा 400 पार होने जा रहा है? नहीं, नुकसान भी है तो पब्लिक उस करेगी निर्णय, नुकसान भी हो सकता है। पार्टियाँ जोर से तैयारी तो हैं, सभी पार्टियाँ कर रही हैं भाई। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस हुआ है, कई तमाम दल उसमें आए हैं एक साथ, तो जो मोदी का जिस तरीके से जनाधार आया है 10 सालों में, क्या उसको टक्कर दे पाएगा इस बार? नहीं, थोड़ा बहुत तो जनाधार कम जरूर होगा, इसलिए पार्टियां सभी गठबंधन में है ना, तो कुछ तो उसका फर्क पड़ेगा ही, पड़ना चाहिए भी कुछ।
अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का चूंकि हरदोई है तो हम उत्तर प्रदेश की थोड़ी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राहुल अखिलेश एक साथ आ रहे हैं, इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और उनके में आरएलडी थी, लेकिन आरएलडी तो चली गई एनडीए में। तो क्या लग रहा है इस बार 2000 जो पिछले चुनाव हुए हैं उनसे कुछ अलग हटके ये दो लड़के करेंगे? अब ये पब्लिक ही निर्णय करेगी भाई, हम तो आइडिया बता सकते हैं। पब्लिक ही निर्णय इसका करेगी, जो भी करेगी। पब्लिक ही तो, लोकतंत्र में तो पब्लिक ही करती है सर। हम तो यही कह सकते हैं, दोनों पार्टियां अच्छी लड़ेंगी। कुल मिला के निर्णय पब्लिक के हाथ में। अच्छा, 2024 में आपको लगता है गठबंधन का असर दिखेगा या फिर बीजेपी की वैसी ही लहर दिखेगी जैसे पिछले 2 चुनाव में? लहर तो है बीजेपी की, इस समय भी है। अब बाकी पब्लिक पे ही डिपेंड करता है। हम अच्छा, लहर की आपने बात की तो विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, युवाओं को लोग के अखिलेश यादव जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अभी कल ही एक उनका बयान आया कि पेपर लीक होते रहते हैं तो युवा नाराज है। तो उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? पेपर लीक हुआ, युवा तो नाराज इससे होगा ही भाई, जरूर होना चाहिए ना। अब सरकार जो भी करती है अच्छा ही करती है अपने समझ से। हम आप तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, युवा, किसान, इनका क्या? पब्लिक देखिए 5 किलो में आ जाती है, सारे काम 5 किलो में हो जाते हैं पब्लिक के। आप ये तो बात मानने के लिए तैयार, जो समझदार है उनकी बात दीगा। 5 किलो राशन की बात। हाँ, पब्लिक जो है आज भी वही कर रही है। वही मुद्दा तो उठा रहे हैं विपक्ष के लोग। कह रहे हैं कि गरीबी बढ़ती जा रही है, अगर गरीबी ना होती तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या ज़रूरत थी, और जबकि बीजेपी कह रही है हमने देश मजबूत कर दिया। देश नहीं, अब सरकार जो भी कर रही है कुल मिला के अच्छा ही कर रही है अपने हिसाब से। हम तो इसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी सरकार करती है अच्छा ही करती है कुल मिला के। चलिए, इसका मतलब आप कुछ खुल के कहना नहीं चाह रहे हैं, हमें लग रहा है कुछ इशारों में बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बस सरकार जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, जिसके जो समझ में आता है अच्छा ही आता है। सरकार तो जनता चुनती है। हाँ, जनता जब चुनती है, लेकिन उसके बाद में सरकार का रोल हो जाता है। जनता चुनती है, उसके बाद में सरकार का रोल हो जाता है, उड़ता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उसका इस बार कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर? बिल्कुल मिलेगा। अभी उसको मुद्दा का फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा विपक्ष को, और सीटें बढ़ेंगी। सपा की अब की सीटें बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार भले बीजेपी की बने, सरकार मोदी की बनेगी। उससे सीटें कम मिलें या वो कुछ भी हो, जोड़ तोड़ में वही निकलेगा। अच्छा, सरकार मोदी की बनेगी। जी। अच्छा, विपक्ष जो कह रहा है कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर का रेट देख लीजिए, पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट। मानते हैं आपकी ना, हर चीज़ पर महंगाई है, मगर महंगाई पर नहीं इंसान जा रहा है। महंगाई पर नहीं जा रहा? नहीं जा रहा है। काहे पे जा रहा है? वो जा रहा है मोदी जी पर। मोदी जी पर? ना, मोदी जी पर जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, गैस, कोई नाम ही नहीं ले रहा है। कोई नाम नहीं। कोई नहीं, पब्लिक नाम ले रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के क्या हालात चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव आ गए हैं और युवाओं, किसानों को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है बयानबाजी भी करते रहते हैं। कहते हैं कि अभी 60 लाख जो है युवाओं का पेपर लीक हो गया, ये तो पेपर ही लीक वाला प्रदेश बनता जा रहा है। क्या लग रहा है? अब पेपर तो लीक कराए जा रहे हैं, नौकरी देना नहीं चाह रहे, पेपर डाल रहे हैं, फिर पेपर लीक कराए रहे, उसमें नौकरी मिलना ना करे, भागे दे हैं लोकसभा के सामने बात पे कराएंगे पेपर। घोटाला और भ्रष्टाचार तो किसी सरकार में बंद नहीं हुआ, ना बंद होगा। तो क्या लग रहा है भ्रष्टाचार है अभी? बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो हर जगह है। लेकिन बीजेपी कह रहे थे हम तो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार को हमने ख़त्म किया है। ख़त्म तो करते हैं, हम सजा भी देते हैं, हम मानते हैं इस बात को, मगर ख़त्म कहाँ हो पाएगा? कोई भी नहीं ख़त्म कर पाएगा इस भ्रष्टाचार को, कोई सरकार हो। मेरी समझ में तो यही बात। अच्छा, यूपी में बीजेपी कह रही है कि इस बार हम 80 की 80 लोकसभा सीटें। ऐसा कुछ नहीं, 80 नहीं जीत पाएंगे, 50 मेरे अंदाजे में। तो 50 बीजेपी ले जाएगी और फिर 30 में अखिलेश हो जो जैन तैन तो तुम्हारे साथ है, मैं बीजेपी के साथ है। मैं तो जयंत तो बीजेपी के साथ चले गए। और इनके भी सब विधायक टूट टाट सब बीजेपी में भाग रहा आदमी। अच्छा, यही तो बीजेपी में भाग रहा जो आपने कहा, यही तो आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है कि विधायकों को, सांसदों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा के, धमका के ईडी, सीबीआई ये सब यूज़ कर रही है बीजेपी, इसका सब चल रहा है। ये सब सही है, विपक्ष की यह बात सही है। मायावती का क्यों नहीं संबंध निकलता? वो उनके पास आय से जन संपत्ति क्या ज़्यादा नहीं है? तो यही तो विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। तो हो रहा है,
दुरुपयोग हो रहा है। हमने कहा भैया गन्ना चल जाए, कहीं वोट बीजेपी को देंगे, गन्ना चाहे 4 बीघा चल जाए तो कहो कैसे हम मान लें, का हो गन्ने का आदेश है, अब कहीं पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। किसानों की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम किसानों को लेकर के, किसान उधर हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर हो गया आंदोलित हैं, वो अपनी एमएसपी की मांग लेकर के बैठे हैं। और इधर बीजेपी कह रही है कि हमने किसानों को तो 2-2 हज़ार रुपये देते हैं, बहुत मजबूत किया है कि 2 बार हमने पैसे भी गन्ने के बढ़ा दिए। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इसका कुछ असर जाएगा उनका? 2 साल के बाद गन्ने के पैसे बढ़ाए हैं, 2 साल क्यों नहीं बढ़ाए? तो लोकसभा चुनाव था इसलिए बढ़ाए, किसान हमसे खुश हो। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही प्रधानमंत्री की कुर्सी तय करता है, अगर आधी सीटें हो जाती हैं तो खिसक जाएगी सरकार। और आधी अगर बीजेपी ले जाती, आधी अगर 50, 55, 60 तक ले जाती है कौन? बीजेपी, तो शायद उम्मीद है, बाकी 40 पर रहे तो फिर मुश्किल पड़ेगा। अगर 40-40 हो गया, मतलब 40 गठबंधन हो गया और 40 जो है एनडीए, 40 इंडिया, तो उनको मुश्किल पड़ेगा। तो मुश्किल बीजेपी को पड़ेगा। यहीं सबसे ज़्यादा सीटें हैं बिहार और यहाँ 120 हैं दोनों राज्य। हाँ, 120 हैं दोनों राज्यों में। तो क्या बिहार की भी आप जानकारी रखते हैं? इसका मतलब थोड़ा बहुत राजनीति से हम जुड़े भी रहते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, खबरें भी सुनते हैं, आज 20 साल से। तो कुछ बिहार की भी बात कर लें। अभी पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो है 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। हाँ, जीती थी, सिर्फ एक उधर गई। दल बदलूम नीतीश भाई मुख्यमंत्री, इधर भी उधर भी इधर भी, यही होता रहता है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है? अभी एक इंडिया गठबंधन की एक तरीके से कहनी चाहिए पहली रैली हुई थी बिहार में गांधी मैदान में। समझती है ये तो मुख्यमंत्री बनने के लिए इधर पाला बदलते उधर से पब्लिक का रुख भी बदल सकता है, पब्लिक का भी रुख बदल सकता है ना। जैसे नेता बदल सकता है तो पब्लिक भी बदल सकती है। चलिए हम उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे, जो 80 का दावा ठोंक रही है बीजेपी, नहीं पाएगी ना। ये मौके पर पता चलेगा। अभी किसके हम अपनी बता सकते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, दूसरे तो आपके दिल की हम बता नहीं सकते। आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसका कोई पता ही नहीं है। वो बात सही है, लेकिन बीजेपी के दिल में जो चल रहा है वो कह रही है 400 पार, और विपक्ष कह रहा है कि भैया जो है आदमी गैस सिलेंडर से परेशान है, पेट्रोल पंप पे जाता है तो पेट्रोल डीजल। आम जनता परेशान है, आम जनता बेचारी महंगाई में बढ़ता में परेशान चल रही है। इस परेशानी को देखते हुए आदमी जो सोच रहा है वो अब की तो मामला थोड़ा करना पड़ जाएगा, जहाँ तक है घर के यहाँ पर। किसको करना पड़ जाएगा? बीजेपी को। बीजेपी को करना पड़ जाएगा जी। और बीजेपी कह रही है कि हमने तो भाई किसान। आंकड़ा लगा रहे हैं, आंकड़ा लगाने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, आंकड़े से कुछ नहीं होता? आंकड़े से कुछ नहीं होता है। तो आपका कहना, जो विपक्ष कह रहा है कि किसान परेशान, युवा परेशान, नौकरी नहीं मिल रही, और इधर पेट्रोल और डीजल और गैस भराने जाता है तो उसकी जेब खाली हो जाती है, क्या लग रहा है ये मुद्दा पब्लिक पकड़ेगी? बिल्कुल पकड़ेगी, बिल्कुल पकड़ेगी। महंगाई को अगर देखेगी तो पकड़ेगी भाई साहब, पकड़ेगी। झटका लगेगा बिल्कुल लगेगा झटका थोड़ा। गठबंधन का मामला चल रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पहली बात तो ये है कि आगे देखो क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल अपने अपने हिसाब से जो चल रहे बस दोनों सही चल रहे हैं। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा इलेक्शन में। हुए हैं परेशान हैं, उन्हीं में से हम ही लोग, हम भी लोग परेशान ही हैं, खुशहाल थोड़ी हैं, परेशान हैं। किसान जहाँ कह रहा है कि हमें भाव यहाँ पे गन्ने का रेट कम से कम 400 के ऊपर होना चाहिए। अब बताओ, आदमी की खिलाई नहीं आ रही, मजूरी नहीं आ रही, क्या करेगा किसान? लेकिन सरकार और बीजेपी के लोग कहते हैं हमने तो भैया पैसा बढ़ा दिया इस गन्ने का। अरे 20 रुपये बढ़ाए, वो भी 4 साल बाद। 20 रुपये में क्या होता है बताइए? अब इतनी महंगाई पे बाजार आप जाइए, 500 का नोट लेकर जाइए, खाली घूमाएंगे, कुछ होता है? लेकिन कह रहे हैं कि हम तो 80 रुपये किलो सब्जी बिक रही, बताओ। कह रहे हैं कि हम तो जो है किसानों को 2000 रुपये सम्मान निधि भी तो देते हैं। हाँ, सम्मान निधि देते हैं, और लेते कितना है ये नहीं कोई पता लगाया। कैसे लेते हैं? वो लेते हैं जितने सारा छुट्टा है, सब चले बेचारा आदमी किसान रात भर बचाए रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही, हैरान हो रहा, परेशान से दवा खा रहा बेचारा बैठ लेटे लेटे। जो बच्चा वो जानवर खा गया, इसका कौन जिम्मेदार होगा? और गरीबों को राशन दे रही है 5 किलो, गवर्नमेंट कहती है, सब बीजेपी के लोग भी। राशन मिल रहा, मानते हैं कि गरीबों को राशन दे रहे हैं, और गरीब बेचारा जो है 5 किलो राशन में क्या उसका 1 महीना पार हो जाएगा? ये आप बताइए हमें। खाली राशन ही खाएगा, उसके साथ में और नहीं कुछ लगता है, और उसको क्या मिल रहा है? सरकार कह रही है कि हमने गरीबों को, किसानों को, युवाओं को, सबको मजबूत किया, पूरा देश मजबूत किया। अरे किसान भाई, सरकार तो कहेगी,
सरकार ये कहाँ कहती कि हमने नहीं किया, सरकार तो कहती मैंने खूब कर रहा हूँ। अब इसका निर्णय जनता करेगी, तुमने क्या किया हमारे साथ या क्या नहीं किया, जनता करेगी। क्या करने जा रही जनता? जनता जब इलेक्शन होगा तब जो करेगी वो करेगी। अभी क्या करेगी जनता, अभी कुछ नहीं करेगी, खामोश बैठी है सब। अच्छा, खामोश बैठी है जनता, जवाब देगी? बिल्कुल देगी जवाब, 24 में जवाब देगी। बिल्कुल देगी। तो किसकी सरकार बनेगी? सरकार यही बनेगी जो घर की चल रही है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर काहे का जवाब? विपक्ष को जवाब? यही बनेगी, विपक्ष को जवाब हो जाएगा। विपक्ष को जवाब होना ही होना है। सरकार यही बनेगी, ये भी बता रहा हूँ। कैसा बने कुछ भी कहो, सरकार यही रहेगी। नहीं, जब आप कह रहे हो जनता कुछ ना कुछ जवाब देगी, तो अगर जनता वोट देगी? जनता का जवाब चलता कहाँ कहाँ बताओ, इतनी देर सबके चल रहे हैं, कुछ हुआ आज तक? सरकार वही बनती है और बनती रहेगी। अभी 10-15 साल तो सरकार हटेगी नहीं, अभी हम बता रहे आपको है। 10-15 साल नहीं? 10-15 साल नहीं हटेगी भी ये सरकार। सरकार अच्छा काम कर रही है। अब सबके लिए अच्छा कर रहे, जनता के लिए अच्छा कर रहे, जनता सपोर्ट करेगी। समझ गए मेरी बात? तो क्या लग रहा है जो विपक्ष कह रहा है महंगाई, बेरोजगारी, गैस, ये सब? ये तो छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, जनता तो मुद्दा उठाती रहती है। सरकार मुद्दा उठाएगी, जनता जो अपने हिसाब से काम करेगी वो अपने हिसाब से करती रही। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जैसे 10 हैं अब हम 4 हैं, तो 4 वाले कैसे पार पाएंगे? कौन 10 है कौन 4 है, फार्मूला बता दीजिए। बीजेपी हमेशा टाइट रहेगी, 10 रहेगी। बीजेपी हमेशा 10 रहेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ जी। नहीं, हमेशा की जो आप बात कर रहे हो, कभी जो आज विपक्ष की पोजीशन है, अगर हम 10 साल पीछे जाएं पोजीशन क्या रहेगी इस समय बताइए हमें आप। तो ऐसे ही पहले भाजपा की तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं बताओ हमें। भाजपा की भी तो यही कभी उठाया हो तो बताइए, उठा तो रहे नहीं कहीं पर, खाली एक भाषण पैदा कर रहे हैं। नहीं, हमारा सवाल ये है कि जो आप बात कर रहे हो विपक्ष की, तो विपक्ष जब आज से अगर 10 साल 15 साल पहले जाएं तो भाजपा की भी यही हालत हुआ करती थी। तो जब 2004 से 10 साल तक 14 तक जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे 10 साल। सुनो, हमारे यहाँ कांग्रेस भी काफ़ी समय रही, अच्छा काम किया। जब जनता को नहीं भाया हट गए। अभी तो घर के यहाँ आए नहीं और उम्मीद भी नहीं हमें मालूम हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस निकाले या बने। अब गठबंधन में मिलजुल में कोई की आगे पीछे सीटें होती रहे तो उसके बारे में नहीं कहा जाता है वो उनकी मिलाए। भाई गठबंधन में तो हो सकती सरकार बने, बाकी निर्णय के हिसाब से अगर देखा जाए, इस हिसाब से अगर एक करके लड़ रहे हैं तो सरकार बीजेपी के अलावा हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। समय गठबंधन ये तो किया है विपक्ष, गठबंधन किया है, कितनी सीटें ले जाएंगे ये भी तो आप देखिए, कितनी सीटें ले जाएंगे यार। क्या आप एक ताकतवर बैठे हों, अब एक हम दौड़ के आ रहे हैं आप पे लड़ने के लिए, तो हमारे रास्ते में सांस फूल जाएगी, वहाँ पर क्या बिन देंगे। काहे की ताकत है और किसके पास ताकत है? ताकत बीजेपी के पास है और रहेगी, है अभी। चलिए, ताकत है। हाँ ताकत है। तो सरकार किसकी इच्छा बता? सरकार बीजेपी की बनेगी। आज गठबंधन का असर दिखेगा इस बार। गठबंधन का असर दिखेगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। नुकसान अब होगा तो इतना किसान परेशान है, जानवरों से क्या करें, जानवरों से परेशान। लेकिन सरकार कह रही है, बीजेपी के लोग कहते हैं कि गौशाला बनवा दिए हैं किसान। गौशाला बनवा दिया, गौशाले में जानवर रुकते कहाँ हैं, सब भगा दिए जाते हैं। भगा दिए जाते हैं। और तो क्या लग रहा है किसान परेशान? किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन बीजेपी और सरकार के लोग कहते हैं कि हमने तो किसान सम्मान निधि 2000 रुपये देते हैं। अरे 2000 रुपये देते, उससे किसान का क्या होता है? पूरा दिन पूरी रात खेतों में पड़े रहते हैं किसान, और क्या बताएं हम। किसान परेशान है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। अरे जो भी आदमी परेशान है, लेकिन वो है तो, लेकिन वो नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? उसके आगे समस्या नहीं है तो वो मुंह खोल के क्यों नहीं कह रहा? हाँ, बातें है ना इसमें। अब आदमी खामोश बैठा है, अब मालिक जाने क्या उसके पेट में है और क्या मौके पर करेगा। हाँ? अब जो जैसी जनसंख्या बढ़ रही है, बता महंगा हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। गाड़ी घोड़ा सब चल रहे गैस से, तो गैस बढ़ेगी, पैसे वो तो पैसे बढ़ेंगे भाई। अब कोई आदमी है अगर घर पे अकेला रहता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो चाहता है कि मेरा परिवार बढ़े घटे, थोड़ी ना, समझ रहे हो। अब गाड़ियाँ चल रही हैं, इतने ज़्यादा वाहन है तो गैस महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, इसमें कोई गलत थोड़ी ना है। मतलब ये समझें कि महंगाई कोई बहुत है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है,
जो हिसाब से हर चीज़ पे गाड़ी वाड़ी महंगी हो रही, ज़्यादा वाहन चल रहा। अभी तक खाली बैन गैस से चलती थी, अब तो सारी गाड़ी गैस से चल रही है भाई, इसीलिए महंगी हो रही। क्या महंगी हो रही है? गैस पेट्रोल इसीलिए तो महंगा है, अच्छा, इसीलिए। और क्या। नहीं, हम घरेलू गैस की बात कर रहे हैं, जो सिलेंडर होता हाँ, घरेलू भी पहले बहुत ज़्यादा लोग यूज करते थे, अब तो बहुत ज़्यादा यूज की जा रही है, इसीलिए महंगी हो रही है गैसें। है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, बीजेपी जो कह रही है 400 पार, हाँ, बीजेपी फिर जीतेगी, बीजेपी फिर जीतेगी। अच्छा, 2014-2019 के मुकाबले इस बार विपक्ष भी कई पार्टियों को एकजुट किया है और नाम है इंडिया अलायंस। तो कहीं ना कहीं 2014-19 के मुकाबले कई पार्टियां एक साथ आई हैं, तो ये एक साथ सभी पार्टियां मिलकर के क्या लग रहा है, कुछ आगे बढ़ पाएंगी या फिर पिछली तरह है? बढ़ेगी भैया, जिसकी किस्मत होगी वो वहाँ जाएगी, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। जिसकी किस्मत होगी वो ले जाएगा भैया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की थोड़ा बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी कह रहे हैं हम इस बार 80 के 80 जीत रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? भाई इसको तो मैं नहीं बता सकता कि 80 के 80 जीत रहे हैं, अब जिसकी किस्मत में होगा उतना मिलेगा। अब जैसे मैं दुकान लेके यहाँ बैठा हूँ, जितना किस्मत में वही मिलेगा भाई, पहले तो थोड़ी नहीं जाना कि मैं इसमें 5000 की बिक्री कर लेंगे, है नहीं। अच्छा, जो 400 पार कह रही है बीजेपी, तो क्या 400 पार वाकई? भाई इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ भाई। सरकार किस? अब अभी तो सरकार जो चल रही है वो तो चल रही है, अब आगे देखो किसकी हो, बाकी हमें तो 100% बीजेपी। बीजेपी की लहर तो बातों आप खत्म ही समझो तुम। बीजेपी जो कि लहर रहा है खत्म है, यही खत्म है बस। वो तो कह रहे हैं 400 पार। तो ऐसे को बहुत अपनी अपनी दुनिया का हाथ ही बनना है। यही कहा ना भैया, ये बेका गलत थोड़ी ना कोई आदमी कह रहा है, सही कह रहा है। भाई गलत सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आदमी परेशान है। परेशान बहुत आदमी परेशान है। जैसे जैसे हर चीज़ का किसान आदमी हर चीज़ परेशान है। रात रात बेचारे गेहूँ बचाओ, रात पर रात खेतन में काहे के लिए गेहूँ बचाओ तो अपने जो है परेशानी नहीं, इतने ज़्यादा परेशानी और का हुई है, गेहूँ बचाते हैं? और का रात रात पूरी रात हुई जाती खेतन में। काहे के लिए बचाना पड़ रहा है? भैया जब खाई तो अपने बच्चे ही ना, बताओ क्या कर रहे हो, गोरुओं पर चरवाई नहीं। अच्छा, जानवर की समस्या और का बहुत ज़्यादा, और का किसान परेशान है। परेशान बहुत ज़्यादा है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम तो किसान को मजबूत किए हैं, 2000 रुपये किसान सम्मान निधि दे। 2000 हम खरीद ले नहीं, 2000 हम खरीद ले नहीं ना, किसान का कोई खरीद सकते आज तक कोई ना खरीद पाई थी, क्या खरीद ली तब। वोट अपनो है, मन को है, जहाँ डाल दो हमको कोई, अब वो विश्वास है पर वो आगे बता ही रहे हैं। मान लो अब दो ही पार्टी है, जीती ही तो कोई ना कोई है ही एक। किसान की आप बात कर रहे हैं, तो किसान हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर हो गया, शंभू बॉर्डर हो गया, वहाँ किसान आंदोलित हैं 13 फरवरी से। धीरे धीरे 1 महीना हो जाएगा, वो अपनी मांगों को लेकर कि सरकार जो है हमारा भाव नहीं दे रही है, और वही बात विपक्ष भी उठा रहा है। तो क्या लग रहा है, किसानों की मांग जायज़ है और किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए? किसान वाकई परेशान है? वाकई में नहीं क्या परेशान है, इतना परेशान है और क्या हुई है। किसान है ना, हर आदमी परेशान है भैया, वो तो खुद ही जब आगे परिणाम मिले तो खुद ही मालूम हुई। हर आदमी परेशान, हर आदमी पर नहीं का आसान। बीजेपी कह रही है हम इस बार 400 पार ला रहे हैं। तो 400 पार लामा चाहे 500 पार लामा में जो है आदमी मतदान अपनो अपनो है, मन को है, जहाँ इच्छा चाहिए जहाँ तक आदमी डरी दे आज चलो है। तो विपक्ष का मुद्दा ये चलेगा, महंगाई बेरोजगारी वाला लोगों को पसंद आएगा या फिर 400 पार ही जाएगा बीजेपी का? ना 400 पार अब का उनकी मर्जी, छोड़ो हर काम हो जाए। और भाई तानाशाही की चली रही, जो करे सबको करने रोकने वालों को उन्होंने। लेकिन लोकतंत्र है, इलेक्शन हो रहा है, तो तानाशाही कैसे हो सकता? तानाशाही होते ही है, तानाशाही होते ही भैया, मनोज यहाँ मनोज जो कुछ करी बैठे थे और क्या कराई बता। आदमी परेशान हरी आदमी है, लेकिन एक दूसरे कहीं पर कहा ही जाए, कोई सुरे आदमी है नहीं। अब अगर तांडव आदमी डाल रहे वह तो उठाएगा अंदर करवाई दी आदमी तो विपक्ष ये आरोप लगाता है, राहुल गांधी भी कह चुके हैं, अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, तमाम एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, सब विपक्ष को टारगेट करके उनको जो है उन पर रेड की जा रही है। हाँ तो वो तो सही कहा, गलत क्या कहा, कोई सही कहा भैया। क्या लग रहा है, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उसका फायदा मिलेगा विपक्ष को? मिले ही कहा ना, फायदा मिलेगा, मिले ही, बीजेपी को नुकसान होगा, हुई ही जरूर भैया। जब कर्म ऐसे करी हो तो को फल तो मालिक दीवे की रही उनको। तो बता दीजिए फिर फल क्या आने वाला है, फिर सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार तो देखो हमारे हाथ में तो है ना है, जैसे आप अपनो कर्म कर रहे हैं ऐसे हम देखा जहाँ जाना है मुझे ही दाएँ,
कितना कुछ करो। चलिए, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को फ़ायदा होगा 2014-2019 के मुकाबले, और जो मुद्दे उठा रहा है विपक्ष खास करके, उनका कहीं ना कहीं जनता पर असर दिखेगा।